हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं पिछले साल एसएससी जीडी में पूछे गए रीजनिंग के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कौन से प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, 8 व्यक्ति DEGHMNY और जेड एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। वाई पंक्ति के किसी एक किनारे पर बैठा है। ठीक है, इसका भी पोजीशन फिक्स नहीं है। वाई और जेड के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ई जो है जेड के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ई और डी के जो है बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। जी जी जो है ई के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। एन जो है जेड के ठीक बगल में नहीं बैठा है। एच एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एम के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें बोला है एक पंक्ति में 8 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड इस तरह होंगे और इनके बीच जो है हमें 8 लोगों को बैठाना है। जैसे कि मान लीजिए हम 8 जो है लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए पहले लाइन में अगर हम चलते हैं तो बोला है कि वाई पंक्ति के किसी एक किनारे पर बैठा है, यानी कि वाई पंक्ति के किसी एक किनारे पर बैठा है, लेकिन इसकी अभी पोजीशन फिक्स नहीं है। लेकिन आगे बोला है यह कि वाई और जेड के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, यानी कि जेड की पोजीशन फिक्स हो गई। यानी कि जेड वाई और जेड के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। और आगे हम चलते हैं तो बोला है ई जो है डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। यानी कि इसके दाईं ओर अगर हम चलेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर बैठा है ई। तो इससे पता चल गया कि लेफ़्ट साइड में जो है वाई बैठेगा, यानी लेफ़्ट कॉर्नर में बैठेगा वाई। तो वाई को हम यहाँ पर बैठा देते हैं। उसके बाद इनके इसके बाद जो है जेड यहाँ पर बैठाएंगे, क्योंकि वाई और जेड के बीच में 2 लोग बोला है बैठे हैं। उसके बाद जेड ये जेड के दाईं ओर तीसरे स्थान पर ई बैठा है, तो ई को भी यहाँ पर बैठा देंगे। फिर आगे हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो बोला है ई और डी के बीच ई और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। ई और डी डी यानी कि हमें जो है बाईं ओर चलना पड़ेगा, तभी 4 लोग आ पाएंगे। तो हम देखिए काउंट करेंगे ई से 1 2 3 और 4, यानी कि बैठा है आपका जो है डी, यहाँ पर बैठा है वाई के दाहिने ओर बैठा है डी। तो इस प्रकार से होगा, ई और डी के बीच 4 लोग बैठ जाएंगे। अब आगे और पढ़ते हैं तो देखिए बोला है जी जो है ई के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। यानी कि जो है ई के दाईं ओर, यानी ई के दाईं ओर यही एक स्थान जो है केवल खाली है, तो यानी कि यहाँ पर बैठेगा जी। तो चलिए जी भी बैठ गया। अब बोला है एन जो है जेड के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि जो है एन को जेड के बगल में नहीं बैठाना है। तो यानी कि यहाँ पर 2 स्थान खाली है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो बगल में नहीं बैठा सकते हैं, एक स्थान ये भी खाली है, तो हम यहाँ एन को जो है यहाँ पर बैठाएंगे। तो एन भी हो गया, अब बचा 2 स्थान। अब देखिए बोला है एच एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि एच एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यानी कि हम जब एम को जब यहाँ पर लिखेंगे एम को जब यहाँ पर लिखेंगे एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तभी जो है एच यहाँ पर बैठ पाएगा, क्योंकि एम के दाईं ओर दूसरा स्थान खाली है, तो एच को भी बैठा दिए। अब हमारा यह पूरा चेन जो है कंप्लीट हो गया। अब देखिए कि बोला क्या है, एम के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो यह है, और इसके बाईं ओर लेफ्ट साइड देखेंगे तो 1 और 2, यानी वाई और डी बैठे हैं। तो इस प्रकार से राइट ऑप्शन है थर्ड, 2 लोग बैठे हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कोडेड ब्लड रिलेशन का यह क्वेश्चन है। देखिए बोला है, हम पहले सिंबल का अर्थ समझेंगे क्या है। जैसे कि $डी का अर्थ है सी जो है भाई है डी का, और हैशटैग का मतलब है कि सी जो है डी की बहन है। प्लस का अर्थ है कि सी जो है डी का पिता है, और माइनस का अर्थ है कि माता है। अब देखिए, अब इसी जो है कोड के हिसाब से हमें इन्हें बैठाना है।
तो अगर हम इन्हें बैठाएं तो देखिए पी पी जो है पी हो जाएगा, डॉलर का अर्थ है भाई, यानी पी भाई है जेड का। चलिए भाई है तो इसलिए इसे हम माइनस से दिखा देते हैं। और फिर जेड जो है प्लस का अर्थ होता है पिता है, यानी कि जेड पिता है क्यू का, यानी ये भी पुरुष है तो इसे भी माइनस से दिखा देंगे। और इसका बेटा है इसके या पिता है क्यू का। क्यू का भी हमें लिंक नहीं पता है, लेकिन आगे जो है डॉलर जो लिखा है तो इसका अर्थ होता है कि भाई है, यानी कि क्यू भाई है, यानी कि ये भी पुरुष है किसका, बी का। आपका यह देखिए चयन बन चुका है। अब हमें रिलेशन निकालना है, यानी कि अब बोला है पी जो है बी से किस प्रकार से संबंधित है। पी और बी, पी जो है बी से किस प्रकार संबंधित है, अगर हम बी के रिस्पेक्ट में देखें तो पी इसका क्या लगेगा, चाचा लगेगा। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन जो है सेकेंड होगा, यानी पी जो है बी का चाचा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है दोस्तों, बोला है कि जैसे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो देखिए अगर पहला शब्द देखें तो सोमवार है, सोमवार से गुरुवार हो रहा है, यानी कि नंबर बढ़ रहा है 3 का, +3 हो रहा है। सोमवार में 3 जोड़ने पर गुरुवार आता है। तो इसी प्रकार अगर हम बुधवार में जो अगर हम 3 ऐड कर दें तो हमारा क्या आएगा, देखिए बुधवार ऐड करेंगे 3 तो आएगा हमारा गुरुवार, गुरुवार आएगा। उसके बाद जो है शुक्रवार आएगा और उसके बाद शनिवार। तो हमारा जो है राइट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है, शनिवार आएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका एक निश्चित एक निश्चित कोड भाषा में वी कैन गो को इस भाषा में कोड किया गया है और लिखा गया, और कैन आई सीट को इस भाषा में कोड किया गया है। और इसी प्रकार सीट एंड गो को जो है इस कोड में कोड किया गया है। तो बोला है उस भाषा में एंड को कैसे लिखा जाएगा। देखिए अब देखिए एंड हमें पहले ऐसे क्वेश्चन में देखिए हमें पता करना रहता है क्या पूछा है और वह कहाँ पे है। तो देखिए एंड इसमें है, सीट एंड गो में है। अब देखिए इसका कोड क्या है, DISITI है। तो हम पहले मिलाएंगे कि इसका जो है कोड किस में मैच कर रहा है। तो देखेंगे हम TI जो है इसमें है जबकि एंड नहीं है, तो यानी कि यहाँ से TI से TI कैंसिल कर देंगे। अब बचा DI और SI। अब इसमें देखेंगे कि कोड में है क्या DI और SI में से कोई। तो देखिए इसमें DI मिल गया, DI मिल गया, लेकिन एंड नहीं है। तो यानी कि बचा क्या, SI जो बचा वो हो जाएगा एंड का। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन जो होगा फोर्थ होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें से बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों यह आपका देखिए नंबर दिया है और यह नंबर लगभग जो है कम बेसी हो रहे हैं, यानी घट बढ़ रहे हैं। अगर हम इसे ध्यान से अगर देखें दोस्तों तो यह अल्टरनेट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि देख लीजिए 665 है, 665 से अगर हम 2 घटाएंगे तो 663 आएगा। 663 से फिर अगर हम 2 घटाते हैं तो कितना आएगा, 661 आएगा। 661 से फिर हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 659 आएगा। इस हिसाब से राइट ऑप्शन जो होगा थर्ड होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक निश्चित कोड भाषा में ग्लैड शब्द को इतना में लिखा गया है, कोड किया गया, और इस कार को जो है इ- इतना में कोड किया गया। तो उसी भाषा में जो है लॉस्ट को जो है क्या मतलब कैसे कोड किया जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से कोड किया गया है। जैसे कि बोला है GLED, ग्लैड को जो है कोड किया है ZLADS। तो देखिए इसमें देखिए दोस्तों कुछ नहीं किया है। इसमें देखिए बस क्या किया है, जेड को लाकर सामने जोड़ दिया है, बाकी शब्द वही हैं। बाकी जो है शब्दों को बस क्या किया है, सॉरी यहाँ पर जी है, बस क्या किया है ये जी को हटा के लास्ट में लगा दिया। बिल्कुल इसी तरह इसमें भी अगर देखेंगे तो जेड लाकर जोड़ दिया है, एस को हटा कर लास्ट में कर दिया है, बाकी लाकर जोड़ दिया है। तो इसी प्रकार हम लॉट्स में देखें तो जेड हम पहले लगा देंगे, उसके बाद जो है पहला अक्षर जो है एल है इसे हटा देंगे, इसे लास्ट में लगाएंगे, बाकी सेम टू सेम उतार देंगे OST और लास्ट में एल को कर देंगे। यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट दोस्तों,
नेक्स्ट है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा जो है क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में सभी से नहीं बन पाते हैं। क्योंकि देखिए बहुत अच्छा इसमें जो है ट्रिक फॉलो किया है, जैसे कि बोला है, जैसे कि 407 जो है संबंधित है 37 से, और 253 बोला है संबंधित है 23 से। इसमें देखिए लॉजिक क्या लगाया है, जैसे कि इसमें 3 और 7 को ऐसे ही लिख दिया है और बाकी इन नंबरों को जोड़ दिया है, 7 3 10 हो गया, और इसका जो जो शेषफल आया, जो आपका एक हासिल जो आता है उसे आगे नंबर में जोड़ दिया, तो यह 3 से हो गया 4। बिल्कुल इसी तरीके से पैटर्न इसमें भी फॉलो किया है, 2 और 3 लिख दिया है, बाकी नंबर को जोड़ दिया है, तो हो गया 253। बिल्कुल अब इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे और इसे भी सॉल्व कर देंगे। जैसे कि 59 लिखा है, तो 59 में लिखा है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, पहले 5 और 9 लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यह होगा 9 5 14, 14 का 4 लिखेंगे, जो एक शेष आएगा इसमें जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा 649। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन जो है फोर्थ है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है इसमें आपका जो है सिंबल को जो है बदल के सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को आप ट्राई करिए कि पहले आप चेक करिएगा, जैसे कि जो भाग है, जो है जो डिवाइड करने वाला सिंबल है, आप देखेंगे जो नंबर डिवाइड में है क्या कट रहा है, तो हम देखेंगे अगर हम, तो यह बिल्कुल कटेगा। 16 से अगर हम काटेंगे तो यह 7 बार में 112 डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि यह परफेक्ट है। इसमें जो है प्लस को जो है डिवाइड ज़्यादा जो है छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे प्लस और माइनस में, तो प्लस माइनस में देखेंगे, अगर हम मान लीजिए 112 को हम डिवाइड करते हैं तो यह 7 बार में जाएगा। बचा देखिए, अगर हम प्लस के जगह मल्टीप्लाई कर दें, इंटू 12 कर दें, और और माइनस को ऐसे ही रहने दें, और क्रॉस की जगह प्लस कर दें, 64। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, तो जो 12 सत्ते 84 हो गया, 84 माइनस 8 प्लस 64, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 140। तो आप छोटे छोटे ट्रिक लगा के जो है इन प्रश्नों को बहुत आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका स्टे। स्टे दिया है, स्टे को कोट किया गया इसमें, और बीम को इसमें कोट किया गया, तो राइट को बोला है कि इसमें कोट किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ कोट नहीं किया है, वर्ड को जो है बदल दिया है। अब कैसे बदला है देखिए, इसमें शब्दों को जो है आरोही क्रम में लगा दिया है, यानी कि बढ़ते बढ़ते से घटते क्रम में रख दिया। जैसे कि स्टे हो गया, स्टे है, स्टे में देखिए बढ़ते से घटते क्रम में लगा दिया, पहले आएगा ए, उसके बाद आएगा यस, उसके बाद आएगा टी, उसके बाद आएगा वाई, बस इसी क्रम में लिख दिया। और यह जो है दोस्तों पैटर्न आजकल एग्जाम में बहुत फॉलो हो रहा है, तो आप इस प्रकार के जो है क्वेश्चन को बना के जाइएगा एग्जाम में। तो देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो राइट को भी हम इसी अगर तरीके से फॉलो करें तो हमारा क्या बनेगा, तो पहले आएगा हमारा ई, उसके बाद आएगा, सॉरी, पहले आएगा हमारा डी, उसके बाद आएगा ई, उसके बाद आएगा आई, और उसके बाद आएगा आर। तो इस प्रकार से जो कोड बनेगा तो वह सही होगा, तो पहला ऑप्शन इस हिसाब से सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए, देखिए जैसे कि यह डी है, डी में हम दो दो जोड़ते हैं तो आएगा एफ 6, उसमें फिर बोला है 4 जोड़ा है, 4 जोड़ा है तो 10 हुआ, फिर इसमें 2 जोड़ा है 12 हुआ, फिर 4 जोड़ा है तो आया है आपका 16, फिर 16 में फिर 2 जोड़ेंगे, यानी कि +2 और +4 हो रहा है, तो जो जब 2 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 16 2 18, तो हमारा आ गया आर। अब हम फिर बीच वाले में देखेंगे कौन सा पैटर्न लगा है, जैसे कि यह बी का प्लेस वैल्यू होता है 22, 22 में एक जोड़ा हो गया आपका 23, 23 में फिर 3 जोड़ा तो फिर हो गया 26, 26 में फिर एक जोड़ा तो आ गया ए, फिर इसमें 3 जोड़ा तो डी आया, फिर इसमें एक जोड़ेंगे तो डी जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा ई। ये देखिए, अगर हम चाहें तो हम यहीं पर भी क्वेश्चन को मतलब छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो हमारा मिल गया, तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन होगा जो है फोर्थ।
और आगे भी इसी तरह का तरीके का जो है पैटर्न फॉलो किया गया है, आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट बोला है 5 दोस्त ABCDE एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। बिल्कुल उसी पहले क्वेश्चन के जैसा है यह क्वेश्चन। तो देखिए, जब उत्तर की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो इनका लेफ्ट इधर होगा और जो है और राइट जो है इधर होगा। और 5 लोग हैं तो हम 5 जो है जो है लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए, अब बोला है क्वेश्चन के हिसाब से बस बैठा देंगे। देखिए बोला है डी जो है सॉरी ई जो है डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी कि डी के बगल में ई है, ऐसा हो गया। और बोला है दोस्तों ये जो है बाएं सिरे पर है, ये जो है ये जो है बाएं सिरे पर है, यानी कि देखिए ए का प्लेस वैल्यू फिक्स हो गया तो हम ए को बैठा देंगे बाएं सिरे पर। ए हो गया बाएं सिरे पर। सी जो है ए और डी के बीच में है, यानी कि डी का पता चल गया, यानी कि बोल दिया है जो है सी जो है डी जो है बीच में होगा और ए और डी के बीच में जो है सी है। इतना हो गया। और हमें पहले से ही एक चीज़ पता था कि डी जो ई जो है डी के दाहिने ओर बैठा है, तो डी के दाहिने ओर ई को बैठाएंगे। अब बचा है हमारा बी, तो बी को यहाँ पर बैठा देंगे राइट तरफ। अब देखिए अब क्या बोला है क्वेश्चन में, ई के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा होगा बी, तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन होगा थर्ड। नेक्स्ट है दोस्तों, और इसमें से देखिए फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें देखिए दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल कुछ इस तरह से आगे चल के जो है 90 डिग्री जो है क्लॉकवाइज मूव किया, क्लॉकवाइज घुमा दिया, फिर आगे भी आगे चल के फिर क्लॉकवाइज घुमाया गया 90 डिग्री, फिर क्लॉकवाइज घुमाया गया है और फिर इसे क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा। क्लॉकवाइज घुमाने पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो है इसका शेप बनेगा। और लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका कलर जितनी बार घुमा रहे हैं अपोजिट हो जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर था, फिर यहाँ पर ऐसा था, जब आप क्लॉकवाइज घुमाएं तो इसका जो है कलर का पोजीशन जो है चेंज हो गया। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर कलर है, अब जब नेक्स्ट टाइम जब घुमाएंगे हम क्लॉकवाइज तो इसका पोजीशन कुछ यहाँ पर ना होके इधर आ जाएगा। तो आपका कुछ इस तरह तरीके से जो बनेगा कलर इधर रहेगा। तो इस तरह के जो है ट्रायंगल हम देख लेते हैं कहाँ पर है, और जो होगा वही सही होगा। तो इस हिसाब से देखिए दोस्तों, यह थर्ड वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, इसे अरेंज करना है, मीनिंग के हिसाब से दिया है। उस देखिए बोला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के उस क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो देखिए, अगर हम देखें, यदि हम देखें तो ई सब में है, एक्स एक्स सब में है, पी सब में है। उसके बाद ई देखें तो ई लेकिन चौथे में आई है और ई है, यानी कि आई का प्लेस वैल्यू होता है 9, यानी कि इसका मतलब हो गया कि यह सबसे लास्ट में आएगा। 4 जो है सबसे लास्ट में आया। चलिए इसका तो फिक्स हो गया, यह सबसे लास्ट में आएगा। अब इन चारों में देखते हैं, ई सब में है और आर, यानी कि एन आर की वैल्यू होती है प्लस वैल्यू 18, जबकि एन की होती है 14। तो इनसे पहले तो एन आएगा, तो इस हिसाब से सबसे पहले जो आएगा ए आएगा, एक आएगा। उसके बाद 2 3 और 5 में फिर देखते हैं हम, आर है और उसके बाद टी है। तो टी और आई में सबसे पहले आता आई, तो इस हिसाब से सेकेंड नंबर पे दूसरा आएगा। अब तीसरे और पाँचवें में अगर देखें तो टी है और इसमें आई है, तो यानी कि प्लेस वैल्यू यहाँ पर पाँचवा, यानी कि दूसरे के बाद पाँचवा आएगा और पाँचवें के बाद तीसरा आएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इसका प्रैक्टिस आप जितना करेंगे आपका जो है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ही कुछ ही सेकंड में आप इसका जवाब बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पेपर कटिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें देखिए फोल्ड कैसे किया गया है। पहले देखिए यहाँ से फोल्ड किया, पहले यहाँ से फोल्ड किया गया, फिर यहाँ से फोल्ड करने के बाद फिर यहाँ से फोल्ड कर दिया। उसके बाद फोल्ड करने के बाद जो है
3 जो है कट लगा दिए। अब देखिए जब कट लगाएंगे ना तो वाटर अगर आप इमेज पढ़े हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से यह खुलता है। जैसे कि आप इधर खोलेंगे तो 3 पहले पॉइंट इधर बनेंगे, 3 पॉइंट इधर बनेंगे। अब बाकी जैसा यह बना है, जैसा यह ऊपर बना है बिल्कुल सेम एकदम जो है फिगर ऊपर भी बनेगा। तो यानी कि यहाँ 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 और ऐसे ऐसे बिल्कुल सेम बनेगा। तो अब हम देख लेते हैं कौन सा ऐसा जो है इमेज है जो मैच कर रहा है। तो हमारा ये जो है चौथा जो है इमेज, यही मैच कर रहा है, बाकी सब जो है गलत है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दोस्तों सिंबल वाला है। सिंबल देख के बताना है आपको कि सिंबल कौन सा फिट होगा जो इसे इक्वेशन को सॉल्व कर देगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जहाँ पर जो है डिवाइड का सिंबल आए उसे आप रख के नंबर के साथ देखिए कि कहीं वह डिवाइड तो नहीं हो रहा है। यदि अगर वह नंबर डिवाइड हो जाता है तो डेफिनेटली काफ़ी चांसेस, पूरा नहीं है लेकिन काफ़ी चांस होता है कि वही जो है राइट ऑप्शन है। जैसे कि यहाँ पर सेकंड वाले में देखिए, यहाँ पर डिवाइड का सिंबल है। अगर यहाँ पर हम रख के देखते हैं तो चार चार के बीच में रखेंगे तो ये नहीं कटेगा, कटेगा भी लेकिन उतनी पॉसिबिलिटी नहीं है। कट जाएगा, मैं मानता हूँ कटेगा, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस पर है क्योंकि देखिए यह बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है। 91 7 से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल बहुत ही आसानी से कट जाएगा। तो हम अगर दूसरा रख के देखते हैं तो काफ़ी चांसेज है। जैसे कि 91 डिविजिबिलिटी 7 इक्वल टू, इक्वल टू का साइन है 2 इंटू 4 प्लस प्लस 10 माइनस 5। इसे आप रखेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसे इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 13। अब देखेंगे कि यह क्या, यह वैल्यू भी 13 के बराबर आएगी। तो देखेंगे यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और इसमें से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 8 5 13। तो इस प्रकार से दोनों जो है इक्वेशन जो है बराबर हो गए। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों सेकंड वाला। आप इसका जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना जो है इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में बोला है सभी सेब संतरे हैं, सभी सेब यानी कि सभी जो सेब हैं, सभी सेब जो हैं संतरे हैं, संतरे हैं। आप ऐसे लिख लेंगे, डायग्राम बना लेंगे। और उसके बाद बोला है दोस्तों कुछ संतरे केले हैं, कुछ संतरे जो हैं केले हैं, केले लिख दी, केले, केले बना दिए। अब बोला है सभी केले कीवी हैं, सभी केले, सभी केले आ जाएंगे कीवी के अंदर, सभी केले कीवी हैं, कीवी लिख दिए। देखिए कीवी बोला है। अब देखिए हमसे निष्कर्ष में क्या बोला है, कुछ संतरे कीवी हैं, बिल्कुल हैं। देखिए कुछ संतरे तो आ रहे हैं, कुछ संतरे कीवी में आएंगे, बिल्कुल सही है, या तो सही हो गया। कुछ संतरे सेब हैं, कुछ संतरे सेब हैं, बिल्कुल सही है क्योंकि कुछ संतरे सेब एकदम पहले ही बोल दिया था, तो ये भी सही है। बोला है कुछ सेब केले हैं, कुछ सेब केले हैं। देखिए केला का यह है आपका डायग्राम और सेब का यह, जरूरी नहीं है, यह हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। हमें हमें देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमें पूरा परफेक्ट जो है बनना चाहिए। अगर जहाँ पर संभावना है वहाँ पर वह जो है इक्वेशन गलत हो जाता है। तो इस हिसाब से हमारा जो है दो प्रबल जो है जो है संभावनाएं इन्हीं दोनों में बन रही हैं, ये दोनों राइट है। इस हिसाब से जो है केवल निष्कर्ष फर्स्ट व सेकंड अनुसरण कर रहा है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, यह मिरर इमेज वाला है। जैसे कि मिरर इमेज का देखिए एक और जो है कॉन्सेप्ट होता है, आप एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन से बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है, यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हैं, इसका मिरर इमेज हमें बताना है। देखिए ऐसे, जैसे कि ये ट्रेंगल बना है। ट्रायंगल आप पहले चारों ऑप्शन में देखेंगे, ट्रायंगल इसमें देखिए उल्टा बना है, तो यह होगा नहीं, उल्टा तो बनेगा नहीं। बचा हमारा 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन में अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे कि ए ले लें, ये देखिए इसमें उल्टा बना है, इसमें उल्टा है, लेकिन इन दोनों में क्या है सीधा है, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो चुका है। और यह भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसमें सीधा बना है। अब देखिए बचे दो, दो में ए उल्टा है। अब देखेंगे इसमें कोई ऐसा जो है जो है कोई वर्ड है जो अजीब तरीके से लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें अगर हम देखेंगे तो सब तो सही है, लगभग मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए टी, टी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे लिख दिया है, अपोजिट नहीं किया है। तो इस हिसाब से यह वाला अभी गलत हो जाएगा और राइट ऑप्शन होगा आपका थर्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, काफ़ी कारगर होता है और कुछ ही सेकंड में आप जो है आंसर तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए बोला है
23, 23, 50, 108 है, 228 और प्रश्नवाचक चिन्ह हमें निकालना है और 964 बोला है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए 23 है, 50 लिखेंगे और बोला है 108, 108 228 डॉट 964। अब देखिए इनका हम डिफरेंट देखेंगे, डिफरेंट देखेंगे यह 27 का है, डिफरेंट देखेंगे तो यह 58 का है, इसका डिफरेंट देखेंगे तो 120 का है, इसका डिफरेंट तो पता नहीं है, इसका डिफरेंट अभी हमें निकाले नहीं है, पता नहीं है हमें। फिर इस डिफरेंस का भी हम डिफरेंस निकालेंगे। तो इसका डिफरेंस अगर देखेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 और 5 3 31 आ गया। और इसमें से फिर इसका डिफरेंट देखेंगे तो ये आएगा हमारा 62, 62। यानी कि देख रहे हैं यहाँ पर कुछ पैटर्न बन रहा है, इसका डबल हो रहा है, डबल, और 31 का 62 हो गया, 62 का क्या होना चाहिए, 64 होना चाहिए। 64 जब होगा तो 64 को 120 में जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 64 को जब जोड़ेंगे तो हमारा 184 आ गया, 184 आएगा। या अब 184 को हम जब जोड़ेंगे 228 में, 228 में जो है 184 को जोड़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो 8 4 12 हो गया, और 8 2 10 1 11 2 1 3 1 4 412, 412। 1 मिनट कहीं गलत हुआ है, 1 मिनट 62 हुआ। अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, 62 का डबल करेंगे ना, यहाँ पर देखिए गलत हो गया। 62 का डबल करेंगे तो यह होगा 4 और 2 छक्का 12, 124 हो गया। 124 को हम जोड़ेंगे 120 में, 120 में जब जोड़ेंगे 124 को तो यह हमारा आएगा 244 आ गया। सॉरी, यहाँ पर जो आएगा 244 आएगा। अब 244 को हम 228 में जोड़ेंगे, 228 में जोड़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो यह हो गया 8 4 12, 2 4 2 6 1 7 और 2 2 4 1 7, सॉरी 2 2 4, यानी कि 472 हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से जो है जब ना समझ आए कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है तो आप यहाँ पर डिफरेंस जो है मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी कारगर होता है। और जो है काफ़ी आसानी से जो है आप जो है सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है इसमें देखिए, इसमें बोला है जैसे कि प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि क्या आएगा वर्ड। देखिए इसमें देखिए 11 के का अगर हम देखें प्लेस वैल्यू 11 होता है, 11 से 15 हुआ है यानी कि 4 बड़ा है। तो 15 में अगर हम फिर 4 जोड़ेंगे तो आएगा 19, तो यानी कि यहाँ पर 19, 19 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 23, यानी कि हमारा राइट है, यानी कि 4 4 प्लस हो रहा है। तो हमारा पहला वर्ड पता चल गया यस है। अब अगर आप चाहें तो एग्ज़ाम में इतना पूरा सॉल्व ना करके आप क्योंकि आपका पहला ऑप्शन मिल गया यस से स्टार्ट है, तो बाकी देखिए किसी में भी यस से स्टार्ट नहीं है, बाकी सब गलत हैं। आप यहाँ पर भी आप टिक मार कर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसे पूरा देखेंगे कैसे आगे रूल फॉलो हुआ है। देखिए यहाँ पर 19 है, 19, देखिए यहाँ पर 19 है, 19 में जो है 5 जोड़ा गया है, 19 में 5 जोड़ा गया है, 24 हुआ है, 24 हुआ है। 19 में 5 जोड़ा गया, 24 हुआ है। 24 में फिर ध्यान से अगर देखेंगे तो 24, हाँ 19 में 5 जोड़ा गया है, 24 हुआ है। और 24, 24 हुआ। अब 24 से देखिए यहाँ पर कितना जोड़ा जाए, यानी कि यहाँ पर सी हुआ है तो सी को हम मैच करेंगे। 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए। 19 में 5 जोड़ा गया, 24 हुआ है, 24, 24, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 24 में 5 जोड़ेंगे तो ये आएगा 29, 29 का मतलब होता है कि प्लेस वैल्यू 3 है, यानी कि 3 है, यानी कि सी होगा। सही है। अब देखिए इसमें फिर हम 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 में फिर 5 जोड़ेंगे तो हमारा 13 आएगा। इसी प्रकार 13 में जब फिर 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 13, हाँ ये तो हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, 5 जोड़ेंगे। अब देखिए सी, अब सी का हम प्लेस वैल्यू देखें तो सी का अगर हम प्लेस वैल्यू देखें, देखिए सी में माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, 6 माइनस हो रहा है, 6 माइनस किए हैं तो 23 आया है। 23 में फिर 6 माइनस करेंगे, 23 में 6 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 17। सही है। तो आएगा 17, 17 में से फिर 6 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, 11 में 6 माइनस करेंगे 5 आएगा। तो इस प्रकार से राइट ऑप्शन दोस्तों फर्स्ट होगा।
आप समझ सकते हैं, बहुत आसान कोडिंग है, बस थोड़ा सा समझने की बात है, ये गैप को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। और यह देखिए, इसमें से हमें बताना है कि उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित है, बिना मतलब घुमाए हुए आकृति को हमें बताना है। इसमें से कौन सी आकृति जो ऑप्शन में दी गई है। तो दोस्तों आप इसमें बहुत आसानी से कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे बाकी सब समझ जाएंगे आप। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर गोला इस कदर से देखिए, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो गोला, देखिए यहाँ से पहले कुछ गोले की आकार का शेप है यहाँ पर, और फिर यहाँ से एक सीधी रेखा गई है, फिर एक सीधी रेखा गई है। तो हमारा कुछ शेप इस प्रकार से बना है, ध्यान से देखेंगे। अब हम देख लेंगे ऐसा कहाँ पर शेप है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो हमारा तीसरा जो है शेप बिल्कुल उसी तरीके से मैच कर रहा है, तो इसी हिसाब से राइट ऑप्शन जो है थर्ड होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।